नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसमें अपने क्या अंडरग्राउंड केबल चल रही। कल अपनी एक क्लास कंप्लीट हो गई थी इसमें अंडरग्राउंड केबल में। आज अपन को सेकंड क्लास और पढ़ना है। ये कुछ और बचा था, भूमिगत केबलों की दोष वगैरह, कैसे अपन इसकी टेस्टिंग करेंगे। राइट साथियों, क्रिम्पिंग टूल क्या होता है, लक्स वगैरह अपन ने कल पढ़ लिए थे सभी प्रकार के। राइट, आज अपन को क्या पढ़ना है, क्रिम्पिंग टूल्स, और कुछ आज के इसके क्वेश्चन भी लगा लेंगे थे। और कल और रहेगी इसकी क्लास, तो इसकी भूमिगत केबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। राइट साथियों, आइए देखते हैं क्रिम्पिंग टूल क्या होता है। मर्रे लूप, बार्ले लूप, ये और देखना भूमिगत केबल में, और इसकी परीक्षण की जांच वगैरह कैसे करते हैं। राइट साथियों, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग हो गई, ये देखना है। भूमिगत केबल को कैसे बिछाएंगे, इसकी विधियां कौन कौन सी होंगी, ये सभी इसको देखना है। आइए देखते हैं क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल कैसे कार्य करता है। क्रिम्पिंग टूल तारों का केबल के सिरों को छीलकर या इंसुलेशन हटाकर लक्ष्य के सिरे पर बने बेलनाकार स्थान में डालकर क्रिम्पिंग टूल से क्या करते हैं, जकड़ दिया जाता है। यह टूल 0.5 mm से 6 mm तक केबल क्रिम्प कर सकता है। कितना, 0.5 से mm से 6 mm तक केबल क्रिम्प कर सकता है। क्रिम्पिंग टूल दो प्रकार के होते हैं। एक तो हैमर क्रिम्पिंग टूल होता है, जो हथौड़े के प्रकार का होता है, और एक हैमर से ठोक सकते हैं। एक साथ ये क्या होता है, हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक क्या होता है, एक मशीन से होता है, मशीन क्रिम्पिंग टूल होता है हाइड्रोलिक। भूमिगत केबलों की चौड़ाई, केबल बिछाने के लिए खाई की चौड़ाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक ही खाई में दो केबलों के बीच की न्यूनतम दूरी, यदि आपको एक केबल की अपेक्षा दूसरी केबल को भी उसी खाई में डालना है, तो कितनी होनी चाहिए, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नोट, जोड़ तथा खंबे के निकट, जोड़ तथा खंबे के निकट लूप के आकार का लगभग 3 मीटर केबल के अतिरिक्त छोड़ देना चाहिए। जो लूप बनाते हैं उसके लगभग 3 मीटर छोड़ देना चाहिए खंबे से। राइट, भूमिगत केबलों की जांच कैसे करेंगे। भूमिगत केबलों की जांच करने के लिए दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक तो मोरेलो लूप होता है, एक बार्ले लूप टेस्ट होता है। तो मोरे लूप टेस्ट क्या होता है, मोरे लूप टेस्ट क्या होता है, यह शॉर्ट सर्किट दोष, ग्राउंड दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट या ग्राउंड दोष का पता लगाने के लिए मूरे लूप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें पोस्ट ऑफिस बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। वेरी IMP है कि यहाँ से किस पोस्ट, तो कौन सा पोस्ट ऑफिस ब्रिज का बॉक्स का इसमें उपयोग किया जाता है। इस रूप में सर्किट अनिवार्य होता है। इस रूप में सर्किट क्या होता है, अनिवार्य होता है। इसमें एक व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर लगाकर तैयार किया जाता है। परीक्षण में दोष प्रतिरोध का मान क्या होता है, उच्च नहीं होना चाहिए। जो अपन परीक्षण की जांच कर रहे हैं, तो उसका उच्च मान का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। भूपरीक्षण दोष, भूपरीक्षण दोष। आइए अपन इसका डायग्राम बनाते हैं और ये कैसे वर्क करता है। ये देखिए, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे अपन इसमें। एक व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे बनाएंगे, ये गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। इसमें चार क्या लगा देंगे अपन, रेजिस्टेंस चारों तरफ। ब्रिज रेक्टिफायर आपने पढ़ा होगा, ब्रिज रेक्टिफायर की तरह ही ये क्या करता है, कार्य करता है। ये इस प्रकार के रेजिस्टेंस इसमें एक लगा देंगे अपन, क्या, गैल्वेनोमीटर। क्या लगा देंगे जी, ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर। राइट, इसको नाम देंगे P, इसको नाम देंगे R, इसको Q, और इसको देंगे S बराबर X। राइट, इसको क्या दे देंगे नाम, X। ये ऐसे ये क्या करेगा, वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा है जी, और यहाँ पे ये क्या है, स्विच लगाएंगे। एक यहाँ पे क्या लगा देते हैं अपन, स्विच। ये लगा दिया अपन ने स्विच। ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ लगेगा। ये राइट साथियों, ये एक स्विच अपन यहाँ पे लगाएंगे।
ये, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, बैटरी। ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये लगा दी अपन ने यहाँ पे बैटरी, राइट। इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी। ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। ये होता है पी और ये होता है क्यू, दोनों की वैल्यू हो गई। यहाँ पे क्या होता है, ये स्विच होता है। इसको नाम देंगे ए, इसको नाम दे दिया अपन ने सी। यहाँ पे क्या होती है, बॉन्ड केबल। ये क्या होती है, केबल, CABLE, केबल। ये क्या होती है, बॉन्ड केबल। बॉन्ड केबल होती है। ये 4 एंड होता है इसका। ये क्या होता है, 4 एंड। यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, लो रजिस्टर। क्या लगाएंगे, लो रजिस्टर, LOW, लो रजिस्टर। ये क्या लगा दिया अपन, लो रजिस्टर कनेक्टर। क्या लगा देंगे यहाँ पे, लो रजिस्टर कनेक्टर। ये यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने, लो रजिस्टर कनेक्टर। ये यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, अर्थ किया जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये अर्थ। ये हो गया आपका भूदोष परीक्षण। ये होता क्या, भूदोष परीक्षण। इसके बाद क्या आता है, लघु दोष परीक्षण। लघु दोष परीक्षण में क्या कहते हैं, ये भूदोष परीक्षण के ही समान होता है। अपन ने क्या देखा, भूदोष परीक्षण। इसके बाद देखेंगे लघु दोष परीक्षण। क्या होता है, भूदोष परीक्षण के ही समान होता है। अंतर हो यह इससे केवल यह होता है कि बैटरी परीक्षण में लघु परिपथ के केवल क्या होता है, संयोजित किया जाता है। राइट साथ एक और देखते हैं अपन। एक होता है अपन ने इसमें मूरे लूप में, एक तो भूदोष परीक्षण होता है और एक क्या होता है, लघु दोष परीक्षण होता है। तो अपन को क्या देखते हैं, अब लघु परीक्षण दोष के लिए देखते हैं। ये होता है लघु परीक्षण दोष। क्या देखते हैं अपन इसमें, लघु परीक्षण दोष। यह दोष भूदोष परीक्षण के समान होता है। क्या होता है, लघु दोष परीक्षण के समान होता है। अंतर यह केवल होता है कि बैटरी परिपथ में लघु परिपथ केवल संयोजित किया जाता है। इसका डायग्राम देखते हैं कैसा बनेगा इसमें, लघु दोष परीक्षण का। तो इसमें अपन ये, इसमें क्या कर लेते हैं, एक साउंड केबल लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे अपन, साउंड केबल लगा देते हैं इधर पे। इधर पे क्या होती है, साउंड केबल होती है। क्या होती है, केबल, साउंड केबल, SOUND, साउंड केबल। ये क्या हो गई अपनी साउंड केबल, राइट। यहाँ पे अपन ने साउंड केबल लगा दी। ये रहा साउंड केबल हो गई। अब इसके बाद अपन इसमें गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। अपन पहले इसमें क्या लगाएंगे, दो रेजिस्टेंस, दो क्या लगाएंगे अपन, प्रतिरोध का उपयोग करेंगे ये। और यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, गैल्वेनोमीटर G। ये गैल्वेनोमीटर हो गया। यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे। फिर इसके बाद ये स्विच हो गया अपना। और ये इसको सीधे अपन ये फॉल्ट केबल, यहाँ पे क्या रहेगी आपकी, फॉल्ट केबल रहेगी, जो आपको पता चल जाएगी कौन सी केबल है, फॉल्ट केबल है। और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। राइट साथियों, ये क्या हो गई आपकी फॉल्टी केबल। कौन सी केबल हो गई, फॉल्टी केबल। क्या हो जाएगी, फॉल्ट केबल, FAULT, फॉल्ट केबल। ये क्या हो गई यहाँ पे, फॉल्ट केबल, राइट। यहाँ पे फॉल्ट केबल हो गई। अब इसी फॉल्ट केबल में से शॉर्ट सर्किट का पता लगाते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट का अपन पता लगाते हैं इस प्रकार से। ये और डायग्राम चला गया इसमें से।
तो फॉल्ट केबल ये बना देते हैं अपन ऐसा, और ये एक यहाँ प्रतिरोध रहेगा, एक प्रतिरोध यहाँ रहेगा, और ये मिलके ऐसी बन जाएगी। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और ये इसमें एक क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे। ये रेड साथियों, तो इस प्रकार ही काम करेगी। यहाँ पे क्या रहेगा, जी रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, स्विच लगा देंगे यहाँ पर। इसको दे देंगे R1 नाम, और इसको क्या दे देंगे, R2 नाम। राइट, इसको क्या कह देंगे, साउंड केबल। यहाँ पे क्या लगी है, आपकी साउंड केबल लगी है, और ये आपका क्या लगी है, फॉल्ट केबल लगी है। ये क्या हो गई, साउंड, एस से क्या रहेगा, साउंड केबल, और एफ से क्या रहेगा, एफ सी यानी फॉल्ट केबल। ये साउंड केबल, ये क्या है आपकी फॉल्ट केबल। और यहाँ पे क्या लगेगा, लो रजिस्टेंस LR, लो रेजिस्टेंस LRC कनेक्टर, लो रजिस्टर कनेक्टर लिख लीजिए कॉपी में, लो रजिस्टर कनेक्टर। ये आपका लो रजिस्टर कनेक्टर हो गया। इसका नाम दे देंगे R3, इसका नाम क्या दे देंगे, R3 इसका नाम हो जाएगा। राइट, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका, शॉर्ट सर्किट दोष, शॉर्ट, एस से शॉर्ट हो जाएगा, CKT से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट यहाँ पे आपको फॉल्ट का पता चल जाएगा। यहाँ से अपन क्या कर देंगे, दोष ढूंढने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राइट साथ, अब क्या देखते हैं, वर्ले लूप। वर्ले लूप क्या होता है, इसका प्रयोग भी ग्राउंड दोष, इसका प्रयोग भी ग्राउंड दोष, इसका प्रयोग भी क्या करते हैं, ग्राउंड दोष एवं शॉर्ट सर्किट दोष का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मूर्य लूप परीक्षण, वर्ले लूप परीक्षण में अंतर केवल इतना होता है कि इसमें एक परिवर्तनशील प्रतिरोध दोष भाग के मध्य लगाया जाता है। दोष प्रतिरोध का मान उच्च होने पर यह परीक्षण क्या होता है, उपयुक्त रहता है। भूमिगत केबल की ग्रेडिंग, भूमिगत केबल की क्या करते हैं अपन, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग द्वारा केबलों को पैरा वैद्युतिक में एक समान स्थिर वैद्युतिक तनाव की क्या होती है, प्रतिक्रिया की जाती, क्या की जाती, प्रतिक्रिया की जाती है। ग्रेडिंग कितने प्रकार की, दो प्रकार की ग्रेडिंग होती है, एक तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग रहेगी, और एक क्या रहेगी, इंटरशीथ ग्रेडिंग। अब कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या होती है, कोर या शीट के बीच में, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग के लिए देखते हैं, कोर या शीट के बीच में विभिन्न पैरा वैद्युतिक पदार्थ की परत स्थापित करने पर कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होती है, क्या होती है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होती है। इंटरशीथ ग्रेडिंग, सेकंड क्या होता है, इंटरशीथ ग्रेडिंग। कोर तथा शीट के बीच में एक समान पैरा वैद्युतिक पदार्थ की क्या होती है, परत स्थापित की जाती है, क्या करते हैं, परत स्थापित की जाती है, जिसे इंटरशीथ ग्रेडिंग करते हैं। और कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या है, कोर तथा शीट के बीच में विभिन्न परावैद्युतिक पदार्थ जैसे माइका वगैरह हो जाते पदार्थ के बीच में स्थापित करने को क्या कहलाते हैं, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं भूमिगत केबलों को बिछाने की विधियां, क्या कहते हैं, बिछाने की विधियां, क्या है यहाँ पे, बिछाने की विधियां। भूमिगत केबल को बिछाने की विधियां कौन है, सीधे भूमि में बिछाना, क्या करते हैं, सबसे पहले सीधे भूमि में बिछाना, केबल को डक्ट पाइपों के द्वारा बिछाना या पाइप लाइन के द्वारा, वायु मार्ग पर, वायु पर केबल को बिछाना, केबल को बिछाना। चौथा क्या है, सुरंग के अंदर रैक बनाना, सुरंग अपन ने खोदी उसके अंदर रैक बना के बिछाना, या भवन या संरचना के साथ केबल को बिछाना, भवन या संरचना को केबल को क्या करते हैं, बिछाना। अब सबसे पहले देखते हैं अपन क्या होता है, सीधे भूमि में बिछाना, सीधे क्या करेंगे अपन, भूमि में केबल के लिए बिछाएंगे। ये कैसे काम करेंगे, तो उच्च वोल्टेज केबल में 3.3 किलो वोल्ट से 3.3 के भी वोल्टेज से 11 kV तक 0.9 मीटर की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यदि आपकी लाइन है उच्च वोल्टेज की 3.3 वोल्ट से 11 kV तक की, तो इसमें केबल को 0.9 मीटर होना चाहिए। उच्च वोल्टेज के लिए क्या करेंगे फिर, 22 kV से 33 kV के लिए, इसके लिए केबल की 1.05 मीटर होना चाहिए। और कम तथा मध्यम वोल्टेज की लाइन के लिए, कम तथा मध्यम वोल्टेज की लाइन के लिए 0.75 मीटर होना चाहिए गहराई इनके बिछाने के लिए।
सड़क क्रॉसिंग में केबल को 1 मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सड़क क्रॉसिंग में केबल को 1 मीटर होना चाहिए। और रेलवे क्रॉसिंग में, सड़क क्रॉसिंग में 1 मीटर होना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग में कितनी गहराई होनी चाहिए? 1 मीटर की गहराई होनी चाहिए। एक केबल को बिछाने के लिए खाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? चौड़ाई 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक केबल को बिछाने के लिए खाई कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखते हैं केबल को डक्ट पाइपों में बिछाना। क्या करते हैं? केबल को डक्ट पाइपों में बिछाना। इस ड्रॉ इन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसे ड्रॉ इन प्रणाली का भी प्रयोग करते हैं। यह प्रणाली भीड़ वाले इलाकों के लिए उपयुक्त होती। कहाँ पर होती? भीड़ वाले इलाकों के लिए क्या होती? उपयुक्त होती। जहाँ खुदाई क्या होती? संभव नहीं होती है और खुदाई क्या पड़ती है वहाँ पर महंगी तथा असुविधाजनक हो जाती है, वहाँ पर इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। केबल को डक्ट पाइपों के द्वारा, सुरंग के द्वारा खोदा जाता है। इस डक्ट में केबल को मोड़ते समय कोई नुकसान ना हो इसलिए न्यूनतम बंकन त्रिज्या होती है, जिसकी मोड़ के लिए क्या करते हैं? व्यास को क्या करते हैं? 12 गुना तक बढ़ा देना चाहिए। क्या होता है? 12 गुना होना चाहिए। इसके बाद वायु में रैक पर केबल को बिछाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वायु में भवन केबलों संयंत्र जनित्र केंद्र, जो जनरेटिंग पावर प्लांट होते हैं, केंद्र पर सुरंग के केबल में सीलिंग से सपोर्ट करते हुए, सीलिंग को क्या होते? सपोर्ट करते हुए दीवार पर स्थित रैक बना देते हैं। रैक बना देते हैं, उसके ऊपर क्या कर देते हैं? अपन केबल स्थापित कर देते हैं। जो औद्योगिक भवन होते, इंडस्ट्रियल हो गए, कारखाने हो गए, वहाँ पर ये जनरेटर संयंत्र हो गए, विद्युत केंद्र, वहाँ पर सुरंग में केबल को क्या कहते हैं? सीलिंग से सपोर्ट करते हुए दीवार पर स्थित रैकों पर स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ से अपन क्या करते हैं? केबल के लिए बिछाते हैं। फिर एक क्या होता है? सुरंग के अंदर रैक बनाना। इस क्या होता है? सुरंग के अंदर रैक बनाना। केबल को बिछाने से यह प्रक्रिया वायु में रैक पर केबल बिछाने की प्रक्रिया ही प्रेरित करती है। फिर एक आता 5वें नंबर अपना क्या था? भवन या संरचना के साथ केबल में बिछाने के लिए। तो इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे। भवन या संरचना के साथ केबलों को बिछाने के लिए कि केबल के मार्ग में ऐसा होना चाहिए जिससे कि अन्य केबलों के साथ प्रतिच्छेदन कम से कम हो। जो अन्य केबल उससे टकराए ना, प्रतिच्छेदन क्रिया कम से कम हो। इस प्रकार की केबलों में मार्ग में कोई कंपन या ऊष्मा या अन्य यांत्रिक कारणों के कारण क्षति नहीं होना चाहिए। इस प्रकार भवन या संरचना की केबलों के साथ भी बिछाना चाहिए। अपन अब इसके लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, अभी क्वेश्चन की भूमिगत केबल की पीपीटी कंप्लीट नहीं है, तो अपन इसके लिए क्वेश्चन कल लगाएंगे, राइट साथियों, जिसमें 70 के आसपास अपन इसमें क्वेश्चन देख लेंगे तो अपना पूरा केबल वाला चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अजी आपने क्या देख लिया इसमें? मूल्य वर्ली लूप परीक्षण टेस्ट देख लिए और भूमिगत केबल को बिछाना कैसे बिछाएंगे, कहाँ पर यूज किया जाता है, कितनी गहराई तक बिछाना चाहिए, कितनी डिस्टेंस होना चाहिए, ये सभी अपन ने देख लिया है। कल अपन इसके क्वेश्चन देखेंगे अंडरग्राउंड केबल के, भूमिगत केबल के, राइट। जय हिंद, जय